हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। शाम के नहीं रात के बजे हैं 9 और ये क्लास है फाइनली टैली की। पिछले 3 वीडियो से मैं टैली में बिल्स ऑफ मटेरियल बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले दिन मैंने बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में आपको समझाया था। सेकेंड डे मैंने आप लोगों को बताया था बिल्स ऑफ मटेरियल टैली प्राइम में क्रिएट कैसे करते हैं। थर्ड डे मैंने बताया था टैली ERP9 में कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका बेसिक, बिल्स ऑफ मटेरियल का बेसिक। ठीक है, तो क्या देखेंगे वो सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। पहले मैंने आप लोगों के बीच में टैली प्राइम ओपन करा है क्योंकि यहीं पे आपको समझाना है। तो फाइनली मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया। फाइनली मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिल्स ओपन करा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिल बनाते हो तो आपसे कुछ और भी पूछता है और वो काफ़ी हद तक काफ़ी छात्र कंफ्यूज जाते हैं और उसको नहीं पता होता है। तो मैं गया हूँ यहाँ पर अदर वाउचर पे और उसके बाद मैं गया हूँ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे। जब यहाँ पर आप जाते हो और यहाँ पर आप इस साइड देखोगे, यहाँ पर हालांकि मेरे पास अभी रॉ मटेरियल बचा हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे LED बनाने वाला हूँ 9 वाट का और इस बार मैं 100 पीसेस बनाने वाला हूँ। सामान है मेरे पास। ये बता रहा है 43 रुपये 25 पैसे का बचा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा खास है। उन तक मैं पहुंचकर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्क्रैप। इसको छोड़कर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। यहाँ पर देखो लिखा है कॉस्ट कंपोनेंट्स, जैसे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं लगता, और भी कुछ चीज़ें लगती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अगर आप बल्ब बनाने वाले हो तो उसमें आप सोल्डरिंग करते हो ना, टाँका वगैरह लगाते हो, तो उसमें भी तो आपका खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो आपको साइड में दिख नहीं रहा होगा। साथ ही साथ जो आप मजदूर रखते हो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, लाइट का बिल भी होता है। तो ये इनको एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है कि पर बल्ब हम 2 रुपये मजदूरी देने वाले हैं। तो यहाँ पर मजदूरी को आपको दिखाना कैसे होगा वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली Alt+C से लेज़र बना लोगे वेजेस का। ठीक है, क्या बना लेंगे? वेजेस का। देखो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर करके आगे पहुँचेंगे तो आपसे पूछेगा कितना। यहाँ पे अमाउंट पे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अमाउंट वाला कॉलम है। तो आपसे पूछ रहा है कितना, तो हमने बोला है कि 2 रुपये पर पीस। तो 100 पीस का कितना हो जाएगा? 400 रुपीज़। यहाँ पे हमने डाल दिया 400 रुपीज़। अब देखिएगा 43 की जगह 47 हो गया है। अब यहाँ पे मैंने अदर एक्सपेंसेस डाल दिया एक अदर एक्सपेंसेस। ये भी डायरेक्ट में क्यों डालेंगे? क्योंकि मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। मैं डाल दिया है 50 पैसे पर बल्ब अदर एक्सपेंस में। तो 100 का आपका हो जाएगा 50 रुपये। अब ये आपका 47 रुपये 75 पैसे का बल्ब बन गया। तो वेजेस और अदर एक्सपेंसेस ये जो आपके होते हैं ये आपको ध्यान देना वाली ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं था। एक तो आपका ये हो गया। अब दूसरा, हमने रॉ मटेरियल कितना परचेस किया था पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमें ये देखने के लिए आप डे बुक से देख सकते हैं, जाकर डे बुक से परचेस वाला जो बिल है उसको देखेंगे। तो इसमें बता रहा है कि हमने 1000 पीस के लिए रॉ मटेरियल परचेस किया था, लेकिन करंट टाइम में हमारे पास स्टॉक में आइटम कितना है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है बल्ब हमारे पास 4775 रुपये का रखे हैं। एंटर मारोगे तो बता देगा 100 पीसेस। क्या ओनली 100 पीसेस बल्ब है? देखते हैं। 9 वाट PCB हमारे पास 900 पीसेस, सही है। और 9 वाट का B22 कैप जो है 900 पीसेस के लिए है। 900 पीसेस के लिए ड्राइवर हमारे पास है 900 पीसेस। 1800 ग्राम हमारे पास हीट सिंक पेस्ट है। 900 ग्राम हमारे पास हाउजिंग है। 900 हमारे पास पैकिंग बॉक्स है। स्क्रू हमारे पास 1800 पीसेस है। अभी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखोगे तो आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा 450 रुपये का। नेट प्रॉफिट कितने का है? 450 रुपये का। ठीक है, कैसे क्यों मैं बता दूं आपको, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बार आपको एक प्रोडक्ट को सेल करके दिखाते हैं बल्ब को। ठीक है, तो किसी भी बल्ब को सेल करने के लिए आप कौन से वाउचर का प्रयोग करेंगे? सेल वाउचर का प्रयोग करेंगे। प्रॉफिट तो आपका यहीं पे होता है। मैं कैश पे प्रोडक्ट को सेल कर लेता हूँ, कैश पे प्रोडक्ट को सेल कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्स किसको सेल करना है? 9 वाट का LED बल्ब। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 100 पीसेस। मैं यहाँ पर 5 पीसेस सेल कर लेता हूँ।
ठीक है, रेट नहीं आया, वहाँ पे बन रहा था 47 रुपये कुछ पैसे का, मैंने डाल दिया 120 रुपीज़ का एक पीस। अब ये 600 रुपये के 5 पीस चले गए। अब आपको प्रॉफिट अगर दिखाऊं मैं तो काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा देगा। देखिए जाके ये एंटर किया, बता रहा है 811 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया? 811 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्यों हो गया? इसको देखने के लिए आपको जाना होगा स्टॉक क्वेरी में। कहाँ पे मिलता है स्टॉक क्वेरी पता है आपको? डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट पे जाते हैं। डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाते हैं और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आता है स्टॉक क्वेरी का, नो वाट एलईडी बल्ब। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है 47 रुपये 75 पैसे का जो प्राइस है वो आपका है परचेज प्राइस। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 47 रुपये 75 पैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपका 120 रुपीज़ पर पीसेस है ना ज़्यादा। उसके हिसाब से 5 पीस हमने सेल कर लिए हैं। हमने हमारे पास अभी बची कितनी है? 95 पीसेस बची हुई हैं। तो हमने खरीदी कितनी थी? एक भी नहीं, क्योंकि हमने बल्ब खरीदा ही नहीं था, हमने रॉ मटेरियल परचेस करा था। और उसके बाद जब बल्ब बनाया था तो उसकी कीमत थी 47 रुपये 75 पैसे, और जब मैंने उसी बल्ब को सेल किया 120 रुपये में, ठीक है। तो 9 वाट एलईडी बल्ब 95 पीस हमारे पास हैं। सेलिंग हम कितने के बेचेंगे? तो हम बेचेंगे जाकर 120 रुपये में। हमें पड़ा कितने का है? तो हमें पड़ा है जाकर 47 रुपीज़ का, है ना। अच्छी बात। ओके, अगर हम पूरा बल्ब सेल कर लें 95 पीस के 95 सेल कर दें तो क्या कितना प्रॉफिट होता है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हम 95 पीसेस हमारे पास बची हुई हैं, सारी की सारी हम सेल कर लेते हैं। 95 के 95 सारी सेल कर लेते हैं। एलईडी बल्ब कितनी थी? 95। 120 के हिसाब से आपका कॉस्ट ऑटोमेटिक आ चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हमने कर लिया सेव। अब देखेंगे तो 811 रुपये का प्रॉफिट था और अब कितना प्रॉफिट हो गया है? तो अब बता रहा है ये 7675 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इमेजिन करो अगर हमने सिर्फ अभी 100 बल्ब बना के बेचे हैं, अगर हमने पूरे के पूरे बल्ब बना दिए होते 100 बल्ब में 7675 रुपये, तो जो बताइए हमें कि अगर 1000 बल्ब में कितना प्रॉफिट हो जाता? तो 7000 में 70,000 हो जाता, है ना, हो जाता। एक बार और बल्ब बना के आपको दिखाते हैं। तो हम बल्ब जब बनाएंगे तो हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में, आप F10 कर सकते हैं और F10 करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे चले जाएंगे। नीचे मैन्युफैक्चरिंग कितना बनाना है? एलईडी बल्ब बनाना है कितना? 900। कितना? 900। ये सारा का सारा आ चुका है 43 रुपीज़। अब यहाँ पर 900 में आपको वेजेस देने हैं, तो 900 में 1800 रुपये का वेजेस हो जाएगा। 1800 रुपये का वेजेस हो गया। और अदर एक्सपेंसेस जो होंगे 900 में 450 रुपये का अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा, 450 रुपये का। तो ये आपका उतना रुपये बन गया जाके 45 रुपये 75 पैसे का। अब हम पूरा का पूरा सेल कर लें एक बार में। चलो सेल कर लेते हैं पूरा, आपको भी पता चले कि कितना प्रॉफिट कमा सकते थे हम। तो हमने कैश पे सेल करना है, कैश पे सेल कर दिया। कैश पे क्या सेल करना है? 9 वाट एलईडी बल्ब। कितने पीसेस? 95 पीसेस, ठीक है। 120 के हिसाब से 11,400 रुपये का टोटल सेल हो गया। सेव कर दिया। 95 पीसेस हमने बनाया कितने था? हमें लगता है कि हमने 900 पीसेस नहीं बनाए, क्या देख लेते हैं, मेरे माइंड से निकल गया बिल्कुल भी। ओके हाँ, बन तो पूरे गए थे। 805 पीस रखे भी हैं हमारे पास अभी। एक बार फिर से हम सेल कर लेते हैं 805 पीस पूरे। कितना? 805 पीसेस। एलईडी बल्ब सॉरी 805 पीस, जीरो हो गया। 96,600। तब भी मैं कहूँ कि 11,000 रुपये का क्यों हो रहा है? ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट। एक्चुअल में प्रॉफिट जो आपको होगा वो होगा, तो इसमें टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 76,750 रुपये। 76,750 रुपये का टोटल प्रॉफिट आपको हो चुका है।